नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर रांची से, जहां से 2 लड़कियां लापता हो गई हैं। नामकुम के तेतरी टोला से लापता बताई जा रही है। परिजनों ने पुलिस से गुहार लगाई है। दोनों लोअर डी के स्कूल की छात्राएं हैं। वहीं सीसीटीवी फुटेज से सुराग की तलाश में पुलिस जुट गई है। 2 लड़कियां गायब बताई जा रही हैं। दोनों लोअर डी के स्कूल की छात्राएं हैं और परिजनों की तरफ से गुहार लगाई जा रही है जल्द से जल्द इनकी बरामदगी की। सकुशल सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अब पुलिस अपनी तफ्तीश में जुटी हुई है। पश्चिमी सिंहभूम के कोल्हान जंगल में आईईडी विस्फोट में गंभीर रूप से घायल ग्रामीण की मौत हो गई। पुलिस ने जंगल से उसके शव को बरामद किया है। वहीं मृतक का पुत्र घायल है और अस्पताल में उसका इस वक्त इलाज जारी है। दोनों पिता और पुत्र रायमूल कोड़ा गांव के पास जंगल से गुजर रहे थे और इसी दौरान दोनों का पैर नक्सलियों के द्वारा लगाए गए आईईडी बम के ऊपर पड़ गया, जिससे विस्फोट में पिता और पुत्र दोनों ही गंभीर रूप से घायल हुए थे। पिता की मौत हो चुकी है और इस वक्त गंभीर स्थिति में पुत्र का इलाज जारी है। नाले के समीप एक आईडी ब्लास्ट हुआ, जिसमें दोनों लोग, पिता और पुत्र दोनों गंभीर रूप से जख्मी हो गए और ग्रामीणों के सहयोग से जब यह सूचना हमें प्राप्त हुई, उसके बाद हम लोगों ने इवैक्यूएशन का प्रोसेस किया और बच्चे को निकालने में हम सफल रहे और बच्चे को तत्काल उचित चिकित्सीय इलाज हेतु सदर अस्पताल चाईबासा लाया गया, परंतु ज़्यादा जख्मी होने की वजह से जो पिता थे जैना कोड़ा, उनकी घटनास्थल पर ही। रामगढ़ में सघन आबादी वाले सौदागर मोहल्ले में ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। ट्रांसफार्मर से भड़की आग पास के 2 दुकानों तक फैल जाती है। ये तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, और लाखों रुपए की क्षति होने का अनुमान लगाया जा रहा है। ट्रांसफार्मर में पहले आग लगती है और पास के 2 दुकानों को इसने अपनी चपेट में ले लिया। हालांकि फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाने की कोशिश की। जब तक इसे बुझाया जा पाता तब तक लाखों का नुकसान हो चुका था। सिलाई दुकान में रखा गया लाखों रुपए का माल इस दौरान जलकर राख हो गया। पूरा उससे चिंगारी जो फेंका ना कस के, उससे ही पूरा पकड़ लिया। पूरा कूड़ादान में, कूड़ादान की वजह से पूरा हवा भी चल रहा था उस समय, पकड़ लिया पूरा दुकान। क्या चीज का दुकान था? तो क्या नाम दुकान है? टेलर दुकान। एक मदन टेलर है, एक मेट्रो टेलर है। कितना का नुकसान हुआ है? करीब 1-1.5 लाख मेरा लगभग मेरा हो गया नुकसान। अच्छा अच्छा। और बगल ट्रांसफार्मर का। रांची पुलिस ने सचिवालय घेराव आंदोलन को लेकर झारखंड प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दीपक प्रकाश समेत कई नेताओं को नोटिस जारी कर दिया है। इन सभी से पूछताछ के लिए 22 अप्रैल को धुर्वा थाने ने बुलाया गया है। पिछले 11 अप्रैल को सचिवालय घेराव आंदोलन के दौरान धुर्वा में हिंसा भड़की थी, जिसमें कई बीजेपी नेताओं के साथ साथ पुलिस वालों को भी चोटें आईं। इस मामले में कार्यपालक दंडाधिकारी उपेंद्र कुमार के बयान पर नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई थी। रांची पुलिस ने 41A के तहत कई बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को नोटिस जारी कर दिया है। झारखंड प्रदेश बीजेपी ने राज्यपाल से सचिवालय घेराव आंदोलन के दौरान हुए लाठीचार्ज की न्यायिक जांच कराने की मांग की है। पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। साथ ही सत्ताधारी दल जेएमएम और कांग्रेस के निर्देश पर बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पुलिसिया बर्बरता का आरोप लगाया। बीजेपी का आरोप है कि रांची पुलिस ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं पर झूठा मुकदमा दर्ज किया है और अब उन्हें परेशान करने की कोशिश की जा रही है। सीधे आंदोलनकारियों को निशाने बना करके टीयर गैस छोड़ा गया। हमारे कई कार्यकर्ता घायल हुए, कितने कार्यकर्ताओं के हाथ टूटे, पैर टूटे, घायल। और उसके बाद जिस प्रकार से फर्जी मुकदमे किए जा रहे हैं, इसके बारे में हम सब लोगों ने कहा कि पूरी घटना का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। इसलिए हमने मांग रखा कि जुडिशियल इंक्वायरी इस पर होना चाहिए। एक न्यायिक प्रक्रिया से एक जुडिशियल इंक्वायरी इस पर किया जाए और दूध का पानी होना चाहिए।
तो रांची में सचिवालय घेराव आंदोलन के दौरान बीजेपी नेताओं पर बरपाए गए कहर की पार्टी ने कड़ी निंदा की है। साथ ही रांची पुलिस पर परेशान करने का आरोप लगाया गया। लिए जा रहे थे, हम लोग कोई चढ़ाई नहीं कर रहे थे। हम लोगों ने तो नहीं किया कि हम लोग ऑफिस में घुस जाएंगे। हम लोग कहा कि घेराव कि हम लोग चारों तरफ घेरते वहां पर, फिर मुख्यमंत्री आते, फिर बात करते। तो ये लोकतंत्र में घेराव प्रदर्शन करना ये हमारा डेमोक्रेटिक हक बनता है। अब लेकिन उसके बाद आपने देखा कि जिस प्रकार से उन्होंने लाठी चलाई, गोलियां चलाई, आंसू गैस छोड़े, कई लोग घायल भी हुए, इलाज भी उन लोगों का चल रहा है और उल्टे वो केस भी हम लोग के ऊपर कर रहे हैं। जो 11 तारीख की घटना जुडिशली इंक्वायरी हो ताकि दूध का दूध पानी हो जाए। साथ ही साथ जमशेदपुर की जिस तरह घटना हुई जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को निर्दोष को फंसाया जा रहा, जो घटना में नहीं थे, तो उसका भी हम लोग ने अनुरोध किया कि जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक फाइंडिंग कमेटी बनाई गई थी, वो कमेटी भी 19 तारीख को महामहिम राज्यपाल से मिलकर पूरी घटना का विवरण देंगे ताकि जो दोषी है उस पर कार्रवाई हो। लेकिन जो नहीं थे, उस घटना से कोई मतलब नहीं, वैसे लोग को भी पुलिस ने गिरफ्तार किए। ये सारी बातें आज हमने महामहिम के पास रखे। चलिए। तो वहीं धनबाद जेल में बंद पूर्व विधायक संजीव सिंह की अचानक से तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आज जेल प्रशासन द्वारा पूर्व विधायक को वापस जेल में शिफ्ट कर दिया गया। जेल प्रशासन के द्वारा पूर्व विधायक को वापस जेल शिफ्ट करने से उनके समर्थकों में नाराजगी है। बीजेपी ने राजनीतिक दबाव में ऐसा करने का आरोप लगाया। पार्टी ने पूर्व विधायक को मानवीय आधार पर बेहतर इलाज की मांग की है। बोर्ड गठित कीजिए डॉक्टरों का और उसको दिखवाइए, और विधायक मानवीय जो आधार है उसको कम से कम देखना चाहिए, न कि राजनीतिक दबाव में आप किसी के जीवन के साथ खिलवाड़ करें। जिस प्रकार से विधायक जी का चेहरे पर एक तरह का सूजन है, उनको तकलीफ है। अब अभी अगर कोई तरह की बात होता है, कौन जिम्मेवार होगा? बोकारो में एक बार फिर दो मंदिरों को निशाना बनाया गया। सामाजिक तत्वों ने मंदिर में जमकर तोड़फोड़ की और प्रतिमा को खंडित कर दिया। कसियाटांड के इस अहाते में भोलेनाथ और बजरंगबली बिल्कुल आसपास विराजते हैं। एक और महादेव का मंदिर है तो ठीक सामने हनुमान जी के इस मंदिर में मत्था टेक कर भक्त सच्चे मन से मन्नत मांगते आए हैं। पर बोकारो का माहौल बिगाड़ने की साजिश रच रहे असामाजिक तत्वों ने एक साथ दोनों मंदिरों को नुकसान पहुंचाकर कोहराम मचा दिया। दोनों मंदिरों में प्रतिमाएं भी खंडित कर दी। इससे भक्तों का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। में अभी 5-6 बजे हम लोग आए और देखें कि पूरा मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। मंदिर मूर्ति को पूरा छोटा छोटा तोड़कर उसको सब फील्ड में पूरा छीट दिया गया है। शिवलिंग वगैरह जितना है त्रिशूल सबको तोड़ दिया गया है। किसी तरह का बाहरी लोग आते नहीं है, सारी लोग अपने ही लोग हैं। सारे क्षेत्र से लोग दौड़ने आते हैं, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ। अभी भी देखिए, हम लोग का मांग अभी तुरंत का तुरंत है कि उचित कार्रवाई हो, जो भी हो इसमें गुनाहगार उसको कहीं से कड़ी सजा दी जाए। झारखंड के मंदिरों में तोड़फोड़ की ये कोई पहली वारदात नहीं है। पिछले साल 28 सितंबर को धनबाद के हनुमान मंदिर में तोड़फोड़ हुई थी। अगले ही दिन 29 सितंबर को रांची के हनुमान मंदिर को निशाना बनाया गया, जबकि 1 नवंबर को लोहरदगा के बख्शी डीपा में दुर्गा मंदिर में तोड़फोड़ की घटना हुई। इसी साल 5 फरवरी को बोकारो के मंदिर में देवी देवताओं की मूर्तियां तोड़ी गयी, जबकि 4 अप्रैल को साहिबगंज के हनुमान मंदिर में तोड़फोड़ हुई। 8 अप्रैल को रांची के नामकुम में शिव मंदिर को निशाना बनाया गया। बोकारो के माराफारी में हुई ताज़ा वारदात ने एक बार फिर धार्मिक सद्भाव को बिगाड़ने की कोशिश की, पर बोकारो पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। इस पे हम लोग अभी 2 डॉग स्क्वाड आया है, वो भी अभी वर्कआउट किया है। टेक्निकल डिटेल भी हम लोग निकाले हैं, प्लस अभी फिंगरप्रिंट भी टीम अपना उठा रही है फिंगरप्रिंट। तो इसमें हम लोग जो भी शरारती तत्व है इसमें उसको हम लोग पकड़ के कार्रवाई करके उसको जेल भेजें। बोकारो के महादेव और महावीर के मंदिरों में तोड़फोड़ की सनसनीखेज वारदात ने भक्तों को आग बबूला करके रख दिया है। हर कोई इस घटना के लिए जिम्मेदार अपराधियों को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे देखना चाहता है। बोकारो पुलिस भी असामाजिक तत्वों का सुराग ढूंढने के लिए फॉरेंसिक स्पेशलिस्ट के साथ साथ डॉग स्क्वाड की भी मदद ले रही है। मृत्युंजय कुमार, न्यूज़ 18, बोकारो। और अब बात कोरोना की। झारखंड में